Two natural numbers are randomly selected from first 10 natural numbers. जो पहले 10 नेचुरल नंबर्स हैं उनमें से 2 सेलेक्ट कर लिए. अब इसके बाद two events A and B are defined as A, both selected numbers are prime, and B, sum of selected numbers is odd. तो इन इवेंट A और B को मुझे क्या करना है, इनके बारे में थोड़ा सा जानना है, इनकी प्रोबेबिलिटी तभी आ पाएगी और इनके अगेंस्ट, इनके फेवर में जो ऑड्स हैं वो भी हम निकाल पाएंगे. तो देखिए, जब हम 10 नेचुरल नंबर्स में से फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं. फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 अप टू 10. ये है. इनमें से मुझे कोई 2 नंबर सेलेक्ट करने हैं. तो इवेंट ए तो आसान ही है कि प्राइम चाहिए. तो इनमें प्राइम कौन कौन से नंबर्स हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है. ये प्राइम है, दे आर प्राइम. नीरज ने आंसर निकाला 2/5, 3/5. नीरज स्क्रीनशॉट भेजिए जरा अपनी कैलकुलेशन का मुझे, जो आपने सॉल्व किया उसको आप मुझे फोटो खींच के भेजिए व्हाट्सएप के ऊपर. ठीक है, मैं देखना चाहूंगा सॉल्यूशन कैसे आया है आपका, किस तरीके से आप कर रहे हैं. ठीक है, तो प्राइम सेट तो ये है भाई. यहां से मुझे इवेंट ए बनाना है. तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालना काफी आसान हो चुका है. उसके फेवर में सिर्फ 4 लोग हैं, तो 4/10 आ जाएगा. वेट 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 वेट, 1 नहीं, 2 नेचुरल नंबर्स लेने हैं मुझे. अगर 1 लेना होता तब तो डायरेक्टली आंसर आ जाता. 2 नेचुरल नंबर्स वी विल सेलेक्ट. तो 4 में से इनमें से 2 सेलेक्ट करने हैं. वो 4C2 से हो जाएगा. ways of selecting two prime numbers from 4. इसी तरह से टोटल केसेस कितने बन सकते हैं? 10 में से 2 सेलेक्ट करने हैं. 10C2, ये P of A आ गया. क्लियर? क्या पता चला? P of A. अब इसके बाद ऑड्स, A से रिलेटेड एक चीज और पूछी हुई है, ऑड्स इन फेवर ऑफ A. Therefore we can find odds in favor. नॉट फेवरेबल केसेस. स्क्रीन विजिबल है आपको क्या? यस. नॉट फेवरेबल. तो ए के फेवर में कितने केस थे? ए के फेवर में थे 4C2. ठीक है. नॉट फेवरेबल, तो नॉट फेवरेबल आ जाएगा टोटल माइनस फेवरेबल विच इज 4C2. टोटल तो 10C2 बनेंगे, माइनस फेवरेबल 4C2 था. तो ये हैं ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट ए. ठीक है, दिस इज आंसर. इसी तरह से अब हम इवेंट बी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं. जो इवेंट बी है उसकी स्टडी कर सकते हैं. तो इवेंट बी, सर. यस सर, वहां पे सर हम कॉम्बिनेशन क्यों लगा रहे हैं सर? वहां पे तो परम्यूटेशन क्यों नहीं लगाया हमने सर? क्योंकि वहां पे तो अरेंजमेंट के भी, ऑर्डर के भी तो अलग नहीं हो जाएंगे. देखो ना, ये जस्ट एक सिलेक्शन का क्वेश्चन है, परमुटेशन का क्यों नहीं है उसको भी हम देखते हैं क्यों नहीं है. इनमें से आप ये जो लिखा है ना, मैंने
फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखे हैं, इनमें से मेरे को क्या करना है, पहली बारी में तो प्राइम सेलेक्ट करने हैं 4, और इन चारों में से भी कोई 2 लेने हैं। जैसे मान लो आपने इनमें से 2 ले लिए, पहला आ गया 2 आ गया, अगला आ गया 5 आ गया। तो आप बोल रहे हैं कि हम क्या करेंगे, पहले 5 लेंगे फिर 2 लेंगे, और ऐसा करके हम इसको परमुटेशन का क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। यस सर। ऑब्वियसली जो 25 है ये डिफरेंट है 52 से, तो उस लॉजिक से तो आपका परमुटेशन का क्वेश्चन बन जाना चाहिए। पर परमुटेशन या कॉम्बिनेशन हमेशा डिसाइड होता है किस चीज से, ये डिसाइड होता है कि आपसे पूछा क्या गया क्या है, जो आउटकम है वो क्या है। यहाँ पर जो आउटकम है वो नंबर्स की आउटकम नहीं चाहिए हमें, हमें ये नहीं चाहिए कि 25 आ रहा है 52 आ रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई 2 और मतलब ये प्राइम नंबर आ जाए हमारे पास, हम तो सिर्फ प्राइम नंबर उठाना चाहते हैं वहां से। तो चाहे वो 2 हो, उनको उठाने के बाद हमने इकट्ठा करके थोड़ा लिखना है, 25 करके थोड़ा लिखना है। 2 उठा लिया रख लिया कहीं साइड, 5 उठा लिया कहीं साइड रख लिया। ऐसा थोड़ा ना बोला कि एक को आप यूनिट प्लेस पे फिक्स करो, दूसरे को टेंस प्लेस पे फिक्स करो, है ना। अगर वैसा बोला होता मीन्स नंबर फॉर्म करना होता। समझ रहे आप, परमुटेशन का एक क्वेश्चन थे, फाइंड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000। उस केस में आप सिलेक्शन के बाद फिक्स भी कर रहे थे प्लेसेस के ऊपर, तो वो अरेंजमेंट होती वहां पर। यहाँ अरेंजमेंट तो है ही नहीं, कहाँ बोला है अरेंजमेंट करने को, सेलेक्ट करने को बोला है। हर जगह वर्ड इन्होंने सेलेक्ट यूज किया है, सेलेक्टेड सेलेक्टेड। सिलेक्शन के बाद भी अरेंजमेंट करवाई होती तो आपका वहां पे परमुटेशन बनती, समझे। यस सर। तो ये लॉजिक रहता है, आप इस लॉजिक का यूज करके कई सारे क्वेश्चन में आइडिया लगा सकते हो परमुटेशन का है या इसका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। अच्छा, इवेंट बी में आपको जो सम है, सम इज ऑड, इज ऑड। 2 नंबर्स का सम कब ऑड होता है, 2 नंबर्स का जो सम है वो ऑड एक ही कैटेगरी में हो सकता है, एक ही केस में हो सकता है, 1 नंबर इज इवन एंड अदर नंबर इज ऑड। क्या ये बात समझ आई। अगर एक नंबर इवन है और दूसरा ऑड है तो उनका सम हमें ऑड मिलेगा। अगर दोनों ही ऑड हैं जैसे 5 एंड 3 तो सम इवन हो जाएगा। आई थिंक ये लॉजिक तो सबको पता चल जाता है, ये आपने कई सारे क्वेश्चंस में यूज किया होगा पहले भी, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस। तो हमें इवेंट बी के फेवरेबल केस निकालने हैं, वो कैसे आएंगे। पहले तो देखो हमारे पास ऑड नंबर कितने हैं, 1 से लेके 10 तक 5 है ना, इवन नंबर, क्योंकि सिलेक्शन तो 10 नेचुरल नंबर से ही करनी, ये भी 5 है, ठीक है। देयरफॉर पी एफ बी मुझे चाहिए फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस, प्रोबेबिलिटी ऐसे निकलती है। फेवरेबल में एक इवन आ जाए और एक ऑड आ जाए तो बात बन जाएगी, उससे हमें फेवरेबल मिलेंगे, है ना। एक इवन कैसे आएगा, 5 में से कोई एक इवन चाहिए 5C1 से, और एक 5 में से कोई दूसरा चाहिए C2। टोटल तो कितने थे, 10C2 थे, 5C1 ही होगा यहाँ पर भी, सेकंड वाले में भी। यहां पर भी 5C1 होगा, ठीक है। ये P ऑफ B आ गया। साथ में आपसे ऑड्स अगेंस्ट बी पूछा है, देयरफॉर ऑड्स अगेंस्ट बी, odds against B, not favorable डिवाइडेड बाय फेवरेबल। तो नॉट फेवरेबल को निकालने का तरीका होता है टोटल माइनस फेवरेबल,
टोटल है 10C2 माइनस फेवरेबल थे 5C1 इंटू 5C1 डिवाइडेड बाय फेवरेबल कितने थे 5C1 5C1 नोट कर लीजिए और मुझे आप कंफर्मेशन भी दीजिए कि आपको ये समझ आया है। धीरज आपका आंसर 2/5 कैसे आ रहा है, क्या किया आपने? और मेरे को भेजा आपने क्या व्हाट्सएप पे? आपको बोला गया था। अच्छा भेजा भी है आपने, चेक कर लेता हूँ। ग्रुप में डाल दिया था पहले आपने। नीरज क्या कर रहे हो यार, ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ लगा रहे हो कि कुछ भी करे जा रहे हो आप, ऐसा मत करो ना। देखो जितना मैंने पढ़ाया है उतनी ही नॉलेज का यूज करो। मैं आपको कभी भी वो क्वेश्चन नहीं दूंगा जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। जितना पढ़ाया है उसमें से ही क्वेश्चन होना है, ये मान के चलो आप। और एक्स्ट्रा चीजें फालतू की चीजें मत पढ़ो, मत देखो। जितनी जरूरत है उस टाइम पे उतना ही करो आप। जो काम आपको दिया जा रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं, उतना करो पहले ना। वो सफिशिएंट है आपको इस टाइम पे जितना आपको करना चाहिए। ऐसे ही कुछ भी मत पढ़ो। एक प्रोसेस में चलोगे, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ोगे ना, तो उसका बेनिफिट आपको ज्यादा मिलेगा, ऐसे इधर उधर भागने से के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए, आई थिंक सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन स्टार्ट करूं, बता दीजिए। यस नो? यस सर। ओके, यहाँ पे एक रिजल्ट आप याद रख सकते हैं। odds इन फेवर ऑफ इवेंट ए इज ए डिवाइडेड बाय बी, देन वहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डायरेक्टली कैसे निकाली जाएगी? ए तो फेवरेबल केसेस है ही, टोटल ए प्लस बी हो जाएगा, है ना? आई थिंक आप इजीली समझ सकते हैं। इफ odds अगेंस्ट मीन जो फर्स्ट डायग्राम बनेगा, इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। मान लो सैंपल स्पेस रेक्टेंगल है और कोई इवेंट ए ऐसे आ गया, तो उसके फेवरेबल ए होंगे, नॉट फेवरेबल बी होंगे, तो टोटल देख लो ए प्लस बी ही बनेंगे। और सेकंड में ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट ए इज ए डिवाइडेड बाय बी है ना? देन पी ऑफ ए। अब यहां पर अगेंस्ट है, तो जो अगेंस्ट में फेवरेबल कहाँ होता है? फेवरेबल नीचे होता है इसमें, नॉट फेवरेबल ऊपर होता है। ठीक है, तो इन दैट केस पहले तो सेकंड वाले का डायग्राम देखो। क्या ए बाय बी का मतलब क्या है? इसमें इवेंट ए के फेवर में कौन सा है? बी है बी, और ए बाहर है। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल से आती है हमेशा, है ना? फेवरेबल से आती है प्रोबेबिलिटी, तो वो ऊपर रखा जाएगा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। शायद आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। इसका यूज आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस में अब करना चाहिए। अगर ऑड्स दे रखी होंगी तो वहां से प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है, यू शुड नो दिस। और आपका टाइम सेव होना चाहिए। जैसे ऑड्स दिए हुए हैं 3/2 दिए हुए हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/5 हो जाएगी। ठीक है, और अगर प्रोबेबिलिटी दी है तो वहां से ऑड्स निकालना भी आपको आना चाहिए। क्लियर? नोट कर लीजिए। क्वेश्चन, a bag contains
Bag contains 5 white balls and 4 red balls. Three balls are drawn. Find the odds. Find the odds against all 3 red. देखो क्वेश्चन क्या है, एक बैग है ना, ये बैग है, इसमें 5 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, और यहां से आपने 3 बॉल्स निकालनी है बाहर, है ना। बोला गया कि ये जो तीनों है ना, ऑल 3 रेड चाहिए आपको, तो इसके अगेंस्ट की ऑड्स बताओ, क्या ट्राई करोगे? ऑल 3 आर रेड, इसके अगेंस्ट क्या रेड होंगी, मतलब इसके अगेंस्ट कितनी ऑड्स होंगी? तो ऑड्स अगेंस्ट ऑल 3 रेड, तो सिंपल फंडा रहता है, अगेंस्ट बोला है तो नॉट फेवरेबल आप ऊपर रखेंगे और फेवरेबल नीचे रखेंगे। तो फेवरेबल केसेस कितने बन सकते हैं सेलेक्ट करने के? 3 रेड सेलेक्ट करनी है 4 में से, 4C3 हो जाएगा फेवरेबल, और नॉट फेवरेबल कितने आएंगे? नॉट फेवरेबल है, आई थिंक अगर आप टोटल माइनस फेवरेबल कर लें तो ज्यादा बेटर है इस केस में, टोटल माइनस फेवरेबल करना, क्योंकि टोटल आपको पता है 9 बॉल्स है ना, 5 + 4, तो 9C3 करेंगे माइनस 4C3 करेंगे, दैट विल बी इजी। क्लियर? यस नो? यस। गुड। तो ये नोट हो गया, यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिख देते हैं अगर नोट हो गया। लेटर्स ऑफ जंगल, जंगल के जो लेटर्स हैं इनको हमने कुछ अरेंज करना है इस तरह से, आर अरेंज्ड रैंडमली, रैंडमली अरेंज कर दिए। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ वॉवल्स appearing at extreme positions? At extreme positions. तो इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी चाहिए आपको, और वॉवल्स जो हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन पर रखने हैं। तो जंगल में 1 2 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 पोजीशंस आर देयर, और यहां पर आपको वॉवल्स रखने हैं एंड में। थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी लग रही है इस क्वेश्चन में, तो इसमें वॉवल्स यू है, ई है, क्या ये 2 ही वॉवल्स हैं या कोई और भी है इसमें? आई थिंक ओनली 2 वॉवल्स आर देयर। सर यू, यू एंड ई ना, ये 2 ही तो हैं, लिख ली मैंने, ये 2 ही वॉवल्स हैं, और इनको आपने एक्सट्रीम पोजीशंस पर रखना है। एक्सट्रीम पोजीशन, एक पोजीशन ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई, ठीक है। यहां पर आपने इन वॉबल्स को रख देना है एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है।
तो चलिए ट्राई कीजिए जरा, 30 सेकेंड्स का टाइम दे रहा हूं। ये जो 4 बच गए यहां पर, तो 4 फैक्टोरियल इनके लिए भी आएगा अरेंजमेंट का, तो ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। क्लियर हो गया? रिपीट करना है तभी तब भी बता दीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं। फाइव बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर रैंडमली अरेंज्ड। बता दीजिए सारे की सबको समझ आ गया पिछला क्वेश्चन? यस सर। गुड। इन अ रो। अगले में फिर से परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज हुआ है। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? दैट नो 2 गर्ल्स आर consecutive। दैट ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। देखते हैं कितना आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद रहा है, चेक कर लेते हैं। पिछले क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता दूं। जंगल को अरेंज करना था आपको इस तरह से, जिससे एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर सिर्फ वॉवल्स आए। तो वॉवल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर रखे गए, तो एक केस आ सकता था ई पहले आ गया, यू बाद में। दूसरा हो सकता था यू पहले, ई बाद में। तो इनकी 2 अरेंजमेंट हो सकती थी 2 फैक्टोरियल से। और जो रिमेनिंग बच गए 4 यहाँ पर बच गए कॉन्सोनेंट्स, ये भी तो अरेंज करने, 4 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे, डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल टोटल केसेस में। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी होना है। करवा दिया जाए या ट्राई कर रहे हैं आप? सर ट्राई कर रहा हूँ, रुक जाओ। कर रहे हैं ट्राई? चलिए 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, करो ट्राई करो। थोड़ा सा हिंट देता हूं पहले, जो पूछ नहीं पा रहे उनके लिए। देखिए है क्या सिचुएशन, आपके पास है 5 बॉयज हैं, B1, B2, B3, B4, B5। और वैसे ही 3 गर्ल्स भी हैं कहीं पे, है ना? 3 गर्ल्स भी हैं। तो उनको आपने अरेंज किस तरह से करना है? फर्स्ट जो इसका पार्ट है उसके अकॉर्डिंग अरेंज। अरेंज आप कैसे करोगे? नो 2 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। निखिल आंसर आया आपका? आंसर बता रहे हो? यस सर। कितना आंसर आया? 5 factorial into 5 factorial upon 2 factorial into 3 factorial into 8 factorial। अच्छा, आपने सॉल्व करके लिखा है। चलिए चेक कर लेते हैं, आप आंसर वेरीफाई कर लेना अपना। मेरे पास मतलब ये उस डिफरेंट फॉर्म में है आंसर। ठीक है, तो नो 2 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव। जो गर्ल्स होंगी वो कॉन्जिक्यूटिव कब नहीं आएंगी? जब गर्ल्स इन बॉयज के बीच में यहां पे प्लेस हो। ठीक है, B1 B2 के बीच में आ जाए, B3 B4 के बीच में, ये B4 B5 के बीच में। जब इन प्लेसेस के ऊपर गर्ल्स कहीं जाके प्लेस हो जाएंगी तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगी। एक प्लेस ये भी हो सकता था आखिरी में सबसे, और एक सबसे पहले हो सकता था। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं गर्ल्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव इफ दे आर प्लेस्ड एट दीज पोजिशंस विच आर शोन बाय एरो। क्या आपको लॉजिक पता चला है? अगर वो इन जगह पे आ जाए तो वो क्या होंगी? कॉन्जिक्यूटिव नहीं आएंगी। तो इसमें आप लिख सकते हो गर्ल्स आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव if they are placed at the indicated positions।
और ये इंडिकेटेड पोजीशंस कितनी है, यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख ही रहा कि 6 पोजीशंस हैं, है ना। तो इन 6 जगह पे हमने क्या करना है, 3 गर्ल्स को प्लेस करना है। काइंड ऑफ सिलेक्शन होगी फिर। तो सबसे पहले अब जो प्रोबेबिलिटी है उसको निकालते हैं। टोटल केसेस तो आई थिंक 5 and 3 गर्ल्स हैं, इनको आपस में अरेंज करने के लिए 8 फैक्टोरियल टोटल केसेस बन जाएंगे, है ना। अब जो 5 बॉयज हैं इनको आपने बैठा दिया, ये आपस में अरेंज होते रहेंगे, है ना। आपस में ये अरेंज होंगे 5 फैक्टोरियल से। इसके बाद आपको क्या करना है, अरेंज करना है गर्ल्स को। तो गर्ल्स कहाँ कहाँ अरेंज हो सकती हैं, इन प्लेसेस पे, है ना। पहले तो उनको प्लेस करो, अरेंज तो बाद में करेंगे, पहले प्लेस कर देते हैं। तो 6 में से आप कोई भी 3 स्पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं प्लेस करने के लिए, ठीक है। और आपने प्लेस कर दिया। अब 6 में से ना वो किसी 3 पे हैं, मान लो यहाँ पे है एक लड़की, एक इधर है, एक यहाँ पे है। तो 6 में से किसी 3 पे हमने प्लेस कर दिया। अब ये आपस में अरेंजमेंट कर सकती हैं, ये 3 गर्ल्स जो हैं ये अरेंजमेंट कर सकती हैं। मान लो ये G1 G2 G3 है, तो G2 G1 G3 भी हो सकता था। और जो भी इस तरह से 3 फैक्टोरियल से जितने केसेस बनेंगे उस उनमें से कोई भी केस हो सकता है ना। तो आपस में इनको आपने 3 फैक्टोरियल से अरेंज भी कराना है। ये आपका आंसर है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी का। आप निखिल मैच कर लेना, अगर आपका आंसर यही आ रहा है जो मैंने लिखा है तो सही है, ठीक है। गलत। सेकंड, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये फर्स्ट था। तो ये तो थोड़ा आसान होता है, ऑल टुगेदर वाला केस, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, ये थोड़ा आसान भी होता है। ये आसान कैसे होता है, सारी गर्ल्स को एक साथ आप टुगेदर इकट्ठा रख लो, एक डब्बे में डाल दो, है ना। G1 G2 G3 इकट्ठी रखनी तो डब्बे में डाल दो, है ना। और बाकी जो बच गए बॉयज उनको आपस में अरेंज करते रहो, B1 B2 B3 B4 B5, यही आएगा ना। अब ये जो डब्बा है गर्ल्स वाला ये कहीं भी रोटेट हो सकता है, तो टोटल आपके पास 6 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ये 6 ऑब्जेक्ट होगा। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल बॉयज का अपना, 3 फैक्टोरियल गर्ल्स का डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, है ना। ये रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। क्या किया, 6 हो गया डब्बे के साथ, 6 ऑब्जेक्ट है इनकी अरेंजमेंट, 5 फैक्टोरियल लड़कों का, 3 फैक्टोरियल बॉय गर्ल्स के लिए, 8 फैक्टोरियल टोटल के। बताइए समझ आया। सर यस सर सर जो 5 फैक्टोरियल है ना बॉयज का, सर वो तो 6 फैक्टोरियल में नहीं आ जाएगा, क्योंकि जब हम अच्छा, अरेंज करेंगे इन तीनों हाँ हाँ को। हाँ, ये नहीं आएगा। गुड गुड गुड, ये तो हमने इसी में अरेंज कर लिया ना। गुड, सिर्फ इतना आएगा। जो बॉयज हैं ये इस 6 फैक्टोरियल में ही अरेंज हो गए, इनकी जो अरेंजमेंट